तो दोस्तों आज की क्लास हमारी जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन की होने वाली है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहां पर की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों सन 1774 ईस्वी के अंदर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था सन 1824 ईस्वी के अंदर। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। जो की गई थी सन 1828 ईस्वी के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली। तो दोस्तों केशव चंद्र सेन जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना इनकी प्रेरणा पर हुई थी, इन्होंने ही वामा बोधिनी पत्रिका जो कि महिलाओं के लिए निकाली थी। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों वह आंदोलन था ब्रह्म समाज का आंदोलन था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो दोस्तों वह था धर्म सभा। इसने सती प्रथा तथा अन्य समाज सुधार जो थे उनका विरोध किया था। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों सन 1833 ईस्वी के अंदर राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों राधाकांत देव जो कि धर्म सभा के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न 12 है सती प्रथा का अंत कब हुआ। जो हुआ था सन 1829 ईस्वी के अंदर सती प्रथा का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो दोस्तों राजा राममोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। जो हुई थी 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो दोस्तों आर्य समाज है यह जो कि धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा होती है इसकी उल्लेखना यानी कि इसकी आलोचना करता है आर्य समाज। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। दोस्तों राजा राममोहन राय, इन्हें हम 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण का पिता मानते हैं। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों राधानगर जिला वर्धमान के अंदर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। दोस्तों मूल शंकर जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के यानी कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो दोस्तों वो संभाली थी रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी। दोस्तों वो थे केशव चंद्र सेन, यानी कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जो जड़ें थी वो उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास के अंदर फैली थी। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हैकिंग किस संस्था से जुड़े थे। दोस्तों ये जो थे ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां की गई। तो दोस्तों 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क के अंदर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां हुई। तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के अंदर 1882 ईस्वी में अडायर मद्रास के अंदर हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? दोस्तों सन 1896-97 के अंदर बेलूर कलकत्ता के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि युवा बंगाल के आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो दोस्तों वो थे राजा राममोहन राय। इनकी मृत्यु है जो कि भारत में ना होकर भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स पटना है जो कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? जो किया गया था 1843 के अंदर भारत के अंदर दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह कथन किसका था? दोस्तों यह था स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि वेदों के अंदर जो है संपूर्ण सच्चाई नहीं थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों शिकागो के अंदर विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर प्रसिद्ध हुए थे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? जो थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 के अंदर हुआ था? तो दोस्तों वह पुस्तक थी तुआ फतुआ उल मुवाहिदीन। यह पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा फारसी पुस्तक थी। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जो की थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, तत्व रंजनी सभा या फिर तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? दोस्तों ये तीनों पत्रिका हैं जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो दोस्तों वह था धार्मिक अयोग्यता कानून, जो कि 1956 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें महाराष्ट्र के ये समाज सुधारक हैं, इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? जो है एकेश्वरवाद, यानी कि ब्रह्म समाज है जो कि एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देव समाज की स्थापना किसने किया है? तो दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी कि देव समाज है, इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।